दिसंबर 2021 यानी कि अभी जो मार्केट में करेक्शन या जर्क लग रहा है, आई एम वेरी श्योर आप सभी के दिमाग में इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत ही कर रहे हैं सीधे स्क्रीन के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है, कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है। अभी आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन हैं, इस वीडियो के एंड होते होते आपको हर एक सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। और अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं तो लाइक करके मुझे बता दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। जैसे ही आप मुझे बताते हैं मुझे मिलता है बहुत ज्यादा उत्साह, एक्साइटमेंट कि आपको भी पसंद आ रहा है किस तरीके से हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की हमारी बात की मार्च 2020 से, क्योंकि उस समय से हम YouTube पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे। उससे पहले आई वाज पर्सनली एक्टिव ऑन फेसबुक। वो बात छोड़ते अपन मार्च 2020 से बात करते हैं, जिस समय कंप्लीट मार्केट में क्रैश आया था। आपके पास बैक टू बैक 3 वीडियो बना के हमने बताने की कोशिश करी थी कि ये आपकी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने अभी इन्वेस्ट किया, अगले 3 साल में पैसा डबल हो सकता है। मोर देन दैट, अगर अभी आपने इन्वेस्ट किया तो इतना पैसा होगा आने वाले 2 से 3 सालों में कि आप वर्ल्ड टूर में जा सकते हो। और बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी थी, वैसा हमने होते हुए भी देखा। फिर हमारे पास दिवाली आई थी 2020 की। उस समय हमारी यह बात हुई थी कि अभी पिक्चर बाकी है, अभी भी बहुत ज्यादा मार्केट में स्कोप बाकी है। अगर अभी तक भी आप चलती गाड़ी में नहीं बैठे हैं तो ये गाड़ी अभी भी और ऊंची जानी है, आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये हमारी दिवाली 2020 में बात हुई थी। पर जब हमारे पास दिवाली 2021 आ चुका था, जो अभी रिसेंटली हम अक्टूबर नवंबर की बात कर रहे हैं, निफ्टी 18,500 के आसपास या उसको क्रॉस कर चुका था। जिस दिन वीडियो रिलीज हुआ था दिवाली 2021 का, दिवाली वाली टिप नाम था उस वीडियो का, हमारी ये डिटेल में बात हुई थी कि यहां पे आपको सबसे पहले एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखना है। एक चीज समझिए, एसेट एलोकेशन क्या होता है? एसेट एलोकेशन इज जस्ट लाइक योर सीट बेल्ट। आप इस एनालॉजी को समझिएगा और डिटेल में समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपकी सीट बेल्ट जैसा होता है एसेट एलोकेशन। सपोज करते हैं आपकी गाड़ी बिल्कुल हाईवे पे चल रही है, फुल स्पीड पे चल रही है आपकी गाड़ी। आपको सीट बेल्ट लगाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि लगता है क्या ही जरूरत है। पर अगर बाय चांस कहीं पे छोटा सा भी स्पीड ब्रेकर आ गया तो वहां पे आपको सीट बेल्ट ही बचाती है। उसी तरीके से जब इक्विटी मार्केट की गाड़ी एकदम 100 की ऊपर की स्पीड पे चल रही हो, उस समय सिर्फ एसेट एलोकेशन ही होता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। मार्केट में स्पीड बहुत तेज थी, 7,500 निफ्टी से बढ़ते बढ़ते हम ऑलमोस्ट 18,000 18,500 तक फुल स्पीड में आ चुके थे। इस समय क्या होता है, पिछले 1 साल के हमें रिटर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं मार्केट के, तो हम एसेट एलोकेशन को भूल जाते हैं। यही हमने दिवाली 2021 में बात करी थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था इस वीडियो में कि मैं इस वीडियो में जो बात करूंगा जरूरी नहीं है वो हर किसी को पसंद आए। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, अनंत मार्केट में इतनी तेजी हो रही है, आप हमें कॉशियस क्यों कह रहे हो? अनंत, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिवाली 2021 में आप कोई नया स्मॉल केस बना के हमें बताओगे, या कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स बताओगे, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स बताओगे जिससे आप बाय कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि यार एसेट एलोकेशन करो। हमारी इसी के साथ साथ ये भी बात हुई थी कि लक्ष्मी को घर लाओ। इस समय अगर किसी को लक्ष्मी को लाने की इच्छा है तो घर पे लाओ, इन्वेस्ट करने की जगह थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो। स्पेशली अगर आपको 2 साल 3 साल 5 साल इन्वेस्ट करते हुए हो गया है, ये एक परफेक्ट एरिया होता है जहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और उसकी बूस्टर एसआईपी चला सकते हैं, बूस्टर एसटीपी चला सकते हैं। ये हमारी डिटेल में बात हुई थी। उसी के साथ साथ ये बात हुई थी कि इस समय ओवर एग्रेसिव होने का समय नहीं है, थोड़ा बहुत कॉशियस हो जाते हैं। मैं इस चीज को ना एक इंपॉर्टेंट हमारे मेंबर्स ओनली वीडियो से कनेक्ट करूंगा। मेंबर्स ओनली वीडियो में हमारी अक्टूबर नवंबर में डिटेल में बात हो रही थी कि इस बार, मतलब जो ये कंप्लीट 2021 है, इस साल में एक करेक्शन वो समथिंग जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बात करी थी, अप्रैल 2021 में डिटेल में बात करी थी कि इस साल आपको एक करेक्शन आएगा जो टुवर्ड्स द लेटर हाफ, स्पेशली अक्टूबर नवंबर दिवाली के आसपास या पोस्ट दिवाली आने की सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, उसके अभी भी चांसेस बने हुए। आई नो मार्केट ने पिछले 6 महीने बहुत अच्छा कर लिया है, पर जो एक करेक्शन इस साल आने की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है वो आ सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ये दिवाली 2021 का वीडियो बनाया था। वहां पे हमने अब थोड़ा बहुत डिप देख भी लिया है। मार्केट ऑलमोस्ट 18,500 से टूटते टूटते हम कह सकते हैं अपने 200 डे मूविंग एवरेज के बहुत पास है। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज से सिर्फ 2% दूर है मार्केट। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं 16,000। हम कह सकते हैं आज के दिन हम 16,500 पे बैठे हैं जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब आगे की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी का वीडियो होता है, ये वीडियो आपके ओवरऑल माइंडसेट बनाने के लिए होता है। उसके हिसाब से हम एक एक पॉइंट को यहां पे लिस्ट डाउन करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने दिवाली में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी थी और उस प्रॉफिट बुक करके बूस्टर एसटीपी चला ली थी तो उसको कंटिन्यू रहने दीजिए। कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है, उसको आपको अभी भी कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट,
अगर अभी तक आपने डेट को इग्नोर किया था तो वापस से इस चीज को याद रखिए। डेट को इग्नोर किया तो लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो में बहुत जर्क आएंगे। आपका प्रॉपर एसेट एलोकेशन हमेशा होना, स्पेशली जब मार्केट एक अच्छे लेवल तक पहुंच चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मार्च 2020, अप्रैल, मई 2020 में हमने डिटेल में बात करी थी कि अगर किसी को अभी एसेट एलोकेशन बिगाड़ना है, ओवरवेट करना है इक्विटी में, तो अच्छा समय है। पर अब वो समय नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एक स्लाइड आपके सामने प्रेजेंट करी, कंप्लीट देखिएगा इसको। क्यों एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट होता है वो आपको ये कंप्लीट चार्ट समझाएगा। 2010 और 11 की हम बात करें, गोल्ड 2 साल बहुत अच्छा परफॉर्म करा। अगर किसी ने सिर्फ 2 साल के गोल्ड के रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट कर दिया तो अगले 4 साल आप देख सकते हो बिल्कुल नीचे आ रहा है गोल्ड। अगले 4 साल तक गोल्ड ने बहुत अंडर परफॉर्म करा, बिल्कुल यहां पे आप नीचे देख सकते हो, बिल्कुल अगले 4 साल तक बिल्कुल लास्ट में था। उसी तरीके से सपोज करते हैं 14-15 में स्मॉल कैप इंडेक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। अगर किसी ने यहां पे जस्ट बिकॉज कि इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सीधा स्मॉल कैप में डाल दिया, तो अगले साल देख सकते हो स्मॉल कैप बहुत कम हो गया। ये 3-4 साल गोल्ड बहुत नीचे रहा, तो ऐसा नहीं कि गोल्ड खराब हो गया, अगले 3 साल गोल्ड ने सुपरबली परफॉर्म करा। अभी वापस से स्मॉल कैप ने बहुत आउट परफॉर्म करा है, मिड कैप ने बहुत आउट परफॉर्म करा है। आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। उसी के साथ साथ अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पिछले 5, 6, 7 सालों में रियल एस्टेट ने बहुत अंडर परफॉर्म करा। यही कारण है कि 2021 ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं जून, जुलाई, अगस्त के आसपास हमने बैक टू बैक 2 वीडियो बनाए थे रियल एस्टेट पे और बात करी थी कि अगर किसी को अभी प्रॉपर्टी बाय करना है तो ये बहुत अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट अपने टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द साइकिल है। यहां से और ज्यादा करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम है और बाउंस बैक आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये चार्ट उसको क्लियरली एक्सप्लेन भी करता है। ये हमें कंप्लीट डिटेल में क्या बताता है, अगर हमने सिर्फ पिछले 1 साल के रिटर्न्स देख के या 2 साल के या 2.5 साल के रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट किया और जो चीज ने पिछले 2 साल में रिटर्न दिया है वहां पे हम बहुत ओवर एग्रेसिव हो गए, तो अगले 2 से 3 साल हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सपोज स्मॉल कैप ने 2 साल रिटर्न दिए, अगले साल थोड़े कम रिटर्न दिए, क्या ये स्मॉल कैप खराब हो गया? नहीं। जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे वापस अगले साल स्मॉल कैप ने बाउंस बैक कर लिया, फिर अगले 2 साल स्मॉल कैप ने बहुत अंडर परफॉर्म करा, तो दिस साइकिल विल कंटिन्यू। पर आपको इमीडिएटली पिछले 1-2 साल के रिटर्न्स देखते हुए पूरा का पूरा अपना एसेट एलोकेशन को गड़बड़ा देना वो गलत बात होगी। एसेट एलोकेशन को ध्यान रखिए, ये आपकी प्रॉपर सीट बेल्ट है। जिस समय आपको इक्विटी साथ नहीं देगा उस समय आपको गोल्ड और डेट साथ देगा, तो इसकी इंपॉर्टेंस को अभी भी कम मत करिएगा। अगर आपका ईएलएसएस जो 80सी का इन्वेस्टमेंट होता है, ये इकलौता एक लॉक इन फंड होता है जो मुझे पसंद है। यहां पे आपको लॉक इन फंड होने के बावजूद भी आपको इसको यूज करना पड़ेगा, बिकॉज 80सी में इन्वेस्ट करने का इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल वे जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स लमसम ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने 2021 में ईएलएसएस को प्लान नहीं किया है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहले पार्ट में इन्वेस्ट करने का समय अब आ चुका है। आपको वैसे भी मार्च 2021 तक इसको पूरा इन्वेस्ट करना ही है। पहला पार्ट अभी हम इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं बड़े ही आराम से, ये समय आ चुका है। नेक्स्ट 2 पार्ट को भी रेडी रखिए। अगर मार्केट में यहां से 5 से 10% का मैक्सिमम डिप और आ जाता है तो आपको अगले 2 पार्ट करने का भी इन्वेस्ट करने का मौका आ चुका होगा। पहला पार्ट एटलीस्ट अब हम कह सकते हैं 16,500 निफ्टी जब चल रहा है, इसके आसपास 200 से 500 निफ्टी के बीच में आपको इन्वेस्ट करने का समय आ चुका है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अगर इसको यूज करना है तो अभी भी उनके लिए बूस्टर एसटीपी बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। अभी भी आपको बूस्टर एसटीपी करनी है तो मैं अपने सभी क्लाइंट्स के लिए जो भी म्यूचुअल फंड हमारे थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स प्रॉपर्ली मैनेज करे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और हेल्पलाइन नंबर सब मिल जाएंगे। आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर गोल प्लानिंग, एसेट एलोकेशन करके आपको हेल्प करेगी। बूस्टर एसटीपी अभी भी 10 महीने की करने का बहुत अच्छा समय है। एसआईपी जो आपकी 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए है, टच करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एसआईपी में टॉपअप करना चाहते हैं तो देखिए, एसआईपी में ऐसे टॉपअप मत करिएगा कि आपकी एसआईपी चल रही है, सपोज करते हैं 50,000 रुपए की हमारी एसआईपी चल रही है, मैंने सीधा 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख रुपए का टॉपअप कर दिया सेम फंड में। गलत बात। इस तरीके से भी टॉपअप करने की उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं आई है। पर अगर अभी आपको टॉपअप करना है तो आप कैसे कर सकते हो? सपोज करते हैं दिसंबर 2021 में आपकी 50,000 रुपीज की एसआईपी जानी थी, आपके पास फंड्स फ्री पड़े तो 50,000 को आप डबल कर दीजिए। डबल मतलब क्या हो गया? इस महीने क्योंकि मार्केट में अभी डिप आया हुआ है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप 50,000 की जगह 1 लाख की एसआईपी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहां पे भी आपका टाइम होराइजन मिनिमम 5 साल, 7 साल, 10 साल के ऊपर का होना चाहिए। पर बिकॉज मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, आपने अपनी एसआईपी को टॉपअप कर दिया। इसको मैं कहता हूं प्रॉपर टॉपअप। 50,000 की एसआईपी पे या 5,000 की एसआईपी पे ऐसा नहीं होता कि आप 10 टाइम्स गुना आप टॉपअप करोगे।
जितनी आपकी एसआईपी है उसी एसआईपी के अमाउंट के सिमिलर अमाउंट अगर आप टॉपअप करते हो तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। अभी उसका समय आ चुका है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे सारे के सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बूस्टर एसटीपी अभी भी आपको कंटिन्यू रखनी है। यहां पे भी आपका टाइम होराइजन एटलीस्ट 3 साल के ऊपर का होना चाहिए। एसेट एलोकेशन की अभी भी इंपॉर्टेंट समझिएगा। अगर अभी भी आपके पास एसेट एलोकेशन बिगड़ा हुआ है, मार्केट में कभी भी बाउंस बैक आए, सपोज करते हैं मार्केट बाउंस बैक देता है जिसके अभी भी चांसेस पूरे पूरे बने हुए हैं, उस समय अपने एसेट एलोकेशन प्रॉपर कर लीजिएगा। अब मार्केट जब ऑलरेडी डिप दे चुका है, भाग के कुछ रिडीम मत कीजिएगा। अब वो पैनिक सेलिंग करना भी बैकफायर कर जाता है, पर कभी भी बाउंस बैक करे तो एसेट एलोकेशन आपको सही करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ईएलएसएस की पहली इंस्टॉलमेंट को हम प्लान कर सकते हैं, बाकी दोनों को भी रेडी रखना चाहिए अगर हम लमसम करते हैं तो। अगर आप एसआईपी करते हैं तब तो आपके लिए पर मंथ अपने आप जा रही है, तब तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट है जो आप करना चाहते हैं, बूस्टर एसटीपी को यूज कीजिए। दिस इज द बेस्ट कंसेप्ट। यहां पे आपके फंड मैनेजर के पास पॉसिबिलिटी रहती है कि जो आपकी एसटीपी का अमाउंट है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, आपने अपना पैसा लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया जहां से धीरे धीरे इक्विटी फंड में जाती जाएगी, धीरे धीरे एसटीपी के रूप में। आपका फंड मैनेजर चाहे तो उसको 10 टाइम लेस भी कर सकता है या 5 टाइम्स बढ़ा भी सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट वैल्यूएशन जो इंडेक्स ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। तो यहां पे टूटते हुए मार्केट में आप ज्यादा यूनिट्स बाय करोगे, बढ़ते हुए मार्केट में आप बहुत कम यूनिट्स बाय करोगे, इसका आपको फायदा मिल जाता है। नई एसआईपी में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप नई एसआईपी प्लान करना चाहते हैं, बिल्कुल कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। 5, 7, 10 साल का आपका होराइजन होना चाहिए। टॉपअप की बात करें तो जितनी आपकी एसआईपी है उतना ही अमाउंट अगर आपके पास फ्री पड़ा है, आप चाहते हो टॉपअप करना तो धीरे धीरे टॉपअप कर सकते हो। ये आपको अगले महीने भी करने की जरूरत पड़ सकती है, फेब में भी जरूरत पड़ सकती है, ये माइंडसेट रेडी रखिएगा। अब बात करते हैं डायरेक्ट शेयर्स वाले इन्वेस्टर्स के बारे में। देखिए, डायरेक्ट शेयर्स में ना सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, आईपीओ मार्केट में जितने भी अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, अगर मेरे पास फंड्स बहुत ज्यादा है, आपको पता है ऑलमोस्ट 3 महीने पहले तक मैं एचएनआई कैटेगरी में कभी अप्लाई नहीं करता था क्योंकि मेरे पास फंड्स फ्री होते ही नहीं थे। डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में इतनी अपॉर्चुनिटी थी कि यहां पे आईपीओ के लिए मेरे पास फंड्स नहीं होते थे। अभी क्योंकि आज के दिन कैश में हमारा पोर्टफोलियो पड़ा है, हमारे पास यहां पे अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी है इसीलिए हम यहां पे बड़े आराम से थोड़ा बहुत एचएनआई में भी प्लान कर सकते हैं। दिस इज अ सेफ हेवन। अगर अच्छा आईपीओ है तो मैं इसमें प्लान कर रहा हूं। सेकंड बात करें स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की, दिस इज गुड मार्केट फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स इन द सेंस क्या हुआ, अगर आपको छोटे प्रॉफिट मतलब 6% के प्रॉफिट और 2% के स्टॉप लॉस पे काम करना आता है, या 8% के प्रॉफिट और 3% के स्टॉप लॉस पे काम करना आता है, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है और अच्छा मार्केट है। यहां पे आपको कोई टेंशन नहीं आ रही होगी, क्योंकि अगर आपके स्टॉप लॉस सेट हो रहे होंगे तो हो रहे होंगे। पर अगर सपोज करते हैं मार्केट जैसे कि अभी 200 डे मूविंग एवरेज पे आया है, तो ये एक अच्छा एरिया होता है जहां पे हम एटलीस्ट कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर नजर डाल सकते हैं। क्या यहां से और नहीं टूट सकता है, पर यहां पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो जाता है। आप सभी मेंबर्स को तो डिटेल में याद होगा, जब मार्केट 18,500 पे था उस दिन डिटेल में मैसेज आया था मेरा कि भाग के बाय मत करिएगा, पैनिक में बाय मत करिएगा, ऐसा लग रहा है कि देयर इज नो टुमारो, उस समय बाय मत करिएगा। पर अब फाइनली हम धीरे धीरे एक्यूमुलेशन पे ध्यान रख सकते हैं, धीरे धीरे चीजों पे ध्यान रख सकते हैं। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेडर्स मार्केट है, जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाए, जैसे मार्केट अभी भी जब रिसेंटली 17,500 के पास गया था, मेंबर्स को एक डिटेल में वीडियो डाल के बताया था और एक मैसेज भी डाला था कि यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो चुका है, पुट कॉल रेशियो भी 1.30 के ऊपर हो चुका है, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। तो ये ट्रेडर्स मार्केट बना हुआ है, तो अकॉर्डिंगली हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाता है डायरेक्ट स्टॉक्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्ट स्टॉक्स में, स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट कीजिएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। साथ ही साथ आपको बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, शॉर्ट की भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, पर अगर आपको मार्केट में शॉर्ट करना या टाइम नहीं हुआ है तो अननेसेसरी शॉर्ट मत करिएगा। अब स्पेशली जब मार्केट अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास आ चुका है, सपोर्ट पे हम शॉर्ट नहीं करते हैं। इसकी ऑलरेडी किस तरीके से शॉर्ट करा जाता है उसकी स्ट्रैटेजी के वीडियो इन्वेस्ट आज पर कल पे आ चुके हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट कीजिए। क्वांटिटीज को जैसे हम थोड़ा सा कंट्रोल रख रखे थे ऑलरेडी, वैसे ही अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल रख लेंगे एक आध महीने और, तो जो ये डिफिकल्ट समय है आराम से बीत जाएगा। फिर वापस से मार्केट में जब रैली आएगी उस समय हमारे पास एक अच्छा कैपिटल रेडी होगा और हम मार्केट में ज्यादा बोलते ना मुंह की खाए हुए भी नहीं होंगे। अगर मुंह की खाए हुए में नहीं होंगे तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी आ जाएगी। एसेट एलोकेशन को सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट है, एसेट एलोकेशन अपनी सीट बेल्ट बांध के रखिएगा। अननेसेसरी एसेट एलोकेशन को डिस्टर्ब मत करिएगा। अगर आपकी सीट बेल्ट बंधी हुई है, प्रॉपर एसेट एलोकेशन है, क्वांटिटीज कंट्रोल में है, तो फिर पैनिक करने का भी अभी कोई मतलब नहीं है। पैनिक मतलब मैंने कुछ देखे थे ट्वीट्स जहां पे 10,000 निफ्टी 12,000 निफ्टी की बातें होनी वापस से स्टार्ट हो गई है।
अभी कोई रीजन नहीं है कि हम इतना बड़ा पैनिक करें, इतना बड़ा पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, सीट बेल्ट हमने बांध के रख रखी है, क्वांटिटीज को कंट्रोल में रख रखी है, ट्रेडिंग के लिए अच्छा मार्केट है, आपको बहुत सारी ट्रेड्स मिल रही है, छोटे रिस्क और छोटे रिवॉर्ड्स के लिए आप काम कर सकते हैं। पोजिशनल इन्वेस्टिंग करनी है, स्पेशली हमें अगर कुछ स्टॉक्स को धीरे धीरे 3 से 6 महीने के लिए बाय करना है तो धीरे धीरे क्वांटिटीज में बाय कीजिए। स्पेशली स्टॉक्स अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे हो, कोई अच्छे एक्यूमुलेशन दिखा रहे हो, लो वॉल्यूम, तो वहां पे हम नजर बना सकते हैं। ये तो था हमारा पहला डिटेल वीडियो। इसमें हमने मेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की और ओवरऑल मार्केट की बात करी है। डायरेक्ट शेयर्स के ऊपर अगर आप मुझे कहेंगे कमेंट पे तो हम एक और वीडियो ला देंगे आपके लिए। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, उसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा। प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का भी प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा आपको पसंद आ चुका है। म्यूचुअल फंड हमारी टीम से कनेक्ट होना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी टीम मैनेज करे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपका इंश्योरेंस यानी कि टर्म या फिर हेल्थ आप चाहते हो कि हमारी टीम आपके लिए मैनेज करे, तो डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।